नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। जिले भर के शासकीय स्कूलों में 4 दिसंबर को होगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा। सुभाष स्कूल में दिया प्रशिक्षण। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को जिले के शासकीय अशासकीय के प्राचार्य और शिक्षकों को प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 4 दिसंबर को होने वाली नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा को लेकर बुरहानपुर ब्लॉक के स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक शामिल हुए। प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी को परीक्षा की तैयारी और व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं में होने वाली परीक्षा के संबंध में अभी से ही तैयारी करने के निर्देश दिए गए। परीक्षा में जिले भर की 107 स्कूलों के 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। कृषि केंद्र मंत्रालय आदेश के बाद भी किसानों से खरीदी केंद्रों पर नहीं खरीदी जा रही 15% नमी वाले सोयाबीन उपज। अफसर बोले नहीं मिला आदेश। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 2 सरकारी केंद्रों पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों से 15% नमी वाली सोयाबीन भी खरीदने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन जिले में खरीदी केंद्रों पर किसानों से 12% नमी वाले ही उपज खरीदी जा रही है, जबकि अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश जारी होने के बाद अभी तक राज्य सरकार ने खरीदी करने के आदेश नहीं दिए हैं, जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। जिले के किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अफसर 15% सोयाबीन उपज खरीदने से इनकार कर रही है, जिसके कारण किसान परेशान हो रही है। सरकार ने खरीदी चालू कर दी थी। मैं पहले दिन गया कि चलो मुहूर्त में अपना सोयाबीन तुलेगा, इसी आशा के साथ गया था, लेकिन वहाँ पर समर्थन मूल्य केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तो ग्रेडर की व्यवस्था नहीं हुई थी। साहब लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई सोमवार तक आप इंतज़ार कीजिए। सोमवार को मैं अपना सैंपल लेके गया, जिसका मॉइस्चर 13.5 आया। फिर दोबारा एक बार 8-10 दिन पश्चात गया तो मॉइस्चर 13 आया, और अभी कल मैं जब गया तो कल भी मॉइस्चर मेरा 13 ही बता रहा था। और वास्तव में जो है ये सोयाबीन में तेल की मात्रा होने के कारण और ये ठंड का मौसम, ऊपर से जो ओस गिरती है, इसके कारण उसको सुखाने के बाद भी उसका मॉइस्चर 13 से कम लाना किसानों के लिए असंभव है। और इसे देखते हुए मैंने कल ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि भाई इसका मॉइस्चर जो है, कहना बोले FAQ मानक में परिवर्तन कर और किसानों को 14-15 के मॉइस्चर का सोयाबीन जो है वो सरकार खरीदे। बड़े खुशी की बात है जब रात में वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से एक न्यूज़ पढ़ी तो सुनने में आई कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने 15 तक छूट दी है कि 15 के मॉइस्चर तक राज्य सरकारें किसानों से सोयाबीन खरीद सकती है। किंतु आज जब हम पुनः वो वहाँ पर गया तो साहब लोगों ने यही बताया कि भाई न्यूज़ का क्या, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लिखित में ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है और कोई आदेश नहीं है। धुलकोट में किसानों को नकली DAP खाद बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई। कृषि विभाग ने दर्ज कराई FIR। बुरहानपुर के धुलकोट क्षेत्र में किसानों को नकली DAP खाद बेचने का मामला सामने आया है। किसानों की शिकायत पर तहसीलदार और कृषि विभाग के अफसरों ने कार्रवाई करते हुए नकली खाद बेचने वाले एक दुकानदार पर FIR दर्ज कराई। कृषि विभाग उप संचालक मनोहर देवके ने बताया कि धुलकोट क्षेत्र के किसानों की शिकायत मिली थी कि कंपनी की नकली खाद किसानों को बेच दी गई है, जिसमें रेत की मात्रा अधिक निकल रही है। टीम द्वारा जांच करने पर यह शिकायत सही पाई गई। गोदाम की जांच कर नकली खाद को जब्त किया गया। दुकान संचालक का लाइसेंस निरस्त कर निमोला थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया गया। कृषि विभाग की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर अन्य खाद दुकानों की भी जाँच कर रही है। हाँ, कल किसानों द्वारा शिकायत इस संदर्भ में की गई थी, जिसमें कि पूर्व में भी जांच की जा चुकी है। फिर भी किसानों द्वारा शिकायत की गई थी और उसमें उर्वरक में रेत होने की, मिलावट होने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर एक टीम बनाकर भेजा गया था और पूरे गोदाम की जांच की गई शेफाली कृषि केंद्र का धुलकोट का, जिसमें कि प्रथम दृष्टया कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स ओ फॉर्म होते हैं, किसी भी विक्रेता के पास में ओ फॉर्म होना चाहिए, वो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण उसके ऊपर लाइसेंस निलंबित किया गया। साथ ही फर्टिलाइजर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और FIR की कार्रवाई भी टीम द्वारा की गई। साथ ही आज भी उस क्षेत्र में हमारी टीम सर्चिंग कर रही है, कहीं और भी इस प्रकार का अमानक स्तर का या अवैध भंडारण तो क्षेत्र में नहीं है उर्वरक का। शाहपुर नगर की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। स्मार्ट मीटर लगाने और बाजार का स्थान परिवर्तन करने का विरोध। बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भवन मित्तल के नाम ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि बिजली कंपनी द्वारा शाहपुर नगर में डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं,
जबकि उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। बिना उपभोक्ताओं को सूचना दिए ही कंपनी की टीम घरों में पहुंचकर लोगों के मीटर बदलने का काम कर रही है, जबकि उपभोक्ताओं को इस मीटर की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरह शाहपुर नगर परिषद द्वारा हाट बाजार का स्थान भी परिवर्तन कर दिया गया, जिसके कारण व्यापारियों और आम जनता को भी परेशानियां हो रही है। 3 किलोमीटर दूर नए स्थान पर बाजार लगाने का विरोध व्यापारी भी कर रही है, लेकिन नगर परिषद समस्याओं का कोई निराकरण नहीं कर रही है। किसानों को खाद बीज की किल्लत के कारण परेशान होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से मांग करता है कि शाहपुर नगर की समस्याओं की तरफ ध्यान देकर जल्द ही निराकरण किया जाए। समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। तुगलकी फरमान के लिए प्रख्यात भाजपा और उनके शासित कठपुतली अधिकारी, जब कोई बड़ा काम होता है, जब कोई अच्छे काम होते हैं, तो शुरुआत होती है बड़े शहरों से, चाहे विकास की बात हो, चाहे जो भी बात हो। और जब वसूली की बात होती है, तब जनता पर भार बढ़ाने की बात होती है, तो एक्सपेरिमेंट करने की बात होती है, तो वो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र शाहपुर से। तो क्या बुरहानपुर ज़िले की जनता का ये दोष है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने में मध्य प्रदेश में अव्वल है, सबसे कम चोरी बुरहानपुर में है? तो क्या उसका खामियाजा हमारे शाहपुर क्षेत्र बुरहानपुर के लोगों को ये भुगतना हो रहा है कि हमें प्रीपेड मीटर लगाकर हम पर अतिरिक्त भार और एडवांस पेमेंट लेकर, जबकि किसानों की हालत बदतर है, इस प्रकार का जो ये मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर आज हमने सबने ज्ञापन दिया है। और वहाँ पर जो तुगलक के निर्णय वहाँ के अध्यक्ष जी ने लिया है कि आम जनता का जो बाज़ार लगता है, बाज़ार को वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो बस स्टैंड पर उन्होंने लेकर गए हैं। तो हम सबकी ये मांग है कि जो वर्तमान स्थिति है, सिर्फ मेन रोड को छोड़कर अंदर इतना बड़ा बाज़ार है, उस बाज़ार में सुव्यवस्थित वहाँ पे किया जाए और बाज़ार को वहाँ लगाने के साथ ही साथ डेली की मंडी जो जैसे बुरहानपुर में लगती है, ऐसी मंडी वहाँ डेली लगे, बाज़ार लगे, जिससे कि लोगों को भी ताज़ा सब्जी और ताज़ा फल मिले और लोगों को सुगमता हो। और डीएपी की बात सिर्फ अखबारों में कर रहे हैं भाजपा के नेता और अधिकारी। एक भी सोसाइटी ये बता दे कि उनके पास डीएपी अवेलेबल है, तो ज़रूर उनको हम 3 गुना पेमेंट देंगे। ये किसानों के साथ झूठ और छलावा करने काम जो भाजपा कर रही है, तो आज सब हम शाहपुर के साथियों ने मिलकर यहाँ ज्ञापन दिया है और हमारी बातों को नहीं माना गया तो बहुत जल्द ही शाहपुर बंद का ऐलान भी हम करेंगे।